हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टीम पावर साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो देखिए बेसिकली स्टीम पावर साइकिल को रैंकाइन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है। और जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, यानी जो ये चीज़ था, जो ये सिस्टम था, हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ये टोटली जो है स्टीम पावर साइकिल पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है। इसमें क्या था, जैसे देखिए इसमें हम लोग कोल को जो है एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। एनर्जी यानी हमको हीट एनर्जी के लिए हम क्या कर रहे थे, कोल को जो है यूज़ कर रहे थे। ठीक है। और देखिए ये जो है ये आपका सिस्टम जो दिख रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस सिस्टम, जिसमें हम वर्किंग फ्लूइड के लिए यूज़ कर रहे थे। ठीक है। यानी जो टरबाइन वाले सेक्शन से लेके फायर बॉक्स से जो पाइप कनेक्टेड है, ठीक है, उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक वर्किंग फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं जो 24/7 जो है वर्क कर रहा है। ठीक है। तो इसमें कंडीशन था कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाटर को एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज़ करेंगे। ठीक है। और अगर टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कोई अन्य फ्लूइड जैसे अमोनिया हो गया, चाहे ब्राइन सोल्यूशन हो गया, उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है। लेकिन चूंकि कोल जो है, कोल में क्या है, कोल का कह लीजिए एंथ्रासाइड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं कोल का। ठीक है। चूँकि कोल जो है इसकी कैलोरिफिक वैल्यू जो है हाई होती है, लेकिन पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से कम होता है। ठीक है। तो जो चूँकि इसकी कैलोरिफिक वैल्यू हाई है तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव जो है टेम्परेचर देता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, हम वाटर को एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस जो है स्टीम पावर पे ही है। हम लोग इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, देखिए जो जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड को हम जो है अलाउ कर रहे हैं फायर बॉक्स में। और फायर बॉक्स में क्या है, एक कांस्टेंट एंट्रोपी का क्या है, टेम्परेचर रेंज है यहाँ पे। ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट स्टीम पावर साइकिल में जो है हम टेम्परेचर और इंट्रोपी के ग्राफ के साथ जो है डिस्कस करेंगे, जिससे जो है ये प्रोसेस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। बेसिकली ये प्रोसेस हम पहले भी बोल चुके हैं, ये रैंकाइन साइकिल, ठीक है, रैंकाइन साइकिल पे पूरा डिपेंड है। ठीक है। यानी स्टीम पावर साइकिल को हम रैंकाइन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है। तो आगे डिटेल डिस्कशन इसके बारे में है। ठीक। तो कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी टोटली किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, स्टीम पावर साइकिल पे। ठीक है। क्यों, क्योंकि हम तो यहाँ जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं, जो लिक्विड यूज कर रहे हैं, फायर बॉक्स में जाके स्टीम ही तो बन रहा है। ठीक है। फायर बॉक्स में क्या हो रहा है, ये स्टीम ही यानी वेपर ही तो फॉर्म हो रहा है। ठीक है। और जो स्टीम या वेपर बन रहा है उसको चूंकि हॉट हॉट वेपर में है, हॉट वेपर होने के बाद क्या है, इसमें प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक। अब जो ये कंप्रेस्ड वेपर है, ठीक है, उसको हम स्ट्राइक कराते हैं स्टीम टरबाइन पे। ठीक है। टरबाइन में क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड जो है अटैच होते हैं विद द शाफ्ट, शाफ्ट जनरेटर से कनेक्टेड होता है। ठीक। तो इसमें क्या है, जब भी इस पे नोजल के थ्रू जो है वेपर इस पर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है आ जाएगी। अब यही मैकेनिकल एनर्जी से हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस किस पे डिपेंड है, स्टीम पे। ठीक है। जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, स्टीम के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो जो स्टीम पावर साइकिल है टोटली जो है आपका इससे रिलेट करता है। ठीक। चलिए आते हैं स्टीम पावर साइकिल के बारे में। तो स्टीम पावर साइकिल में क्या है, बेसिकली देखिए वही सेम प्रोसेस है। इसमें जो स्कीमेटिक डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है, जो ये डायग्राम है, ठीक है, ये वही प्रोसेस है। ठीक है। ये प्रोसेस यही प्रीवियस वाला ही केस है। ठीक है। तो देखिए अंतर क्या है, इन दोनों प्रोसेस में अंतर क्या है, अंतर सिर्फ एक पॉइंट का है, एनर्जी सोर्स का। ठीक है। इसमें देखिए क्या रिस्ट्रिक्शन था, इसमें जो है हमारा एनर्जी रिसोर्स का रिस्ट्रिक्शन था। ठीक है। हमको क्या इसमें यूज करना था, हाई कैलोरिफिक वैल्यू का कोई रा प्रोडक्ट। तो हाई कैलोरिफिक वैल्यू का रा प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलता है, कोल। ठीक है। पेट्रोलियम, ठीक है, जाहिर सी बात है, पेट्रोलियम में कैलोरिफिक वैल्यू उसकी हाई होती है। ठीक है। लेकिन उसको यूज कर पाना संभव नहीं है, वो सेंसिटिव इशूज पड़ जाता है, हो जाता है। ठीक है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन है। ये बेसिकली जो स्टीम पावर साइकिल पे डिपेंड है। ठीक है। पूरा साइकिल वही यूज हो रहा है
ठीक है। लेकिन इसमें जो है एनर्जी रिसोर्स का जो है बस जो है रिस्ट्रिक्शन है, ठीक। और अगर हम सिंपल स्टीम पावर साइकिल की बात करें तो स्टीम पावर साइकिल में एनर्जी रिसोर्स का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। स्टीम पावर साइकिल में आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी यूज कर सकते हैं, यानी कह लीजिए कि कन्वेंशनल रिसोर्स, ठीक है, कन्वेंशनल रिसोर्स जिसको हम कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। और इसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में देखिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, तो उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। हमारे कन्वेंशन की बात करें तो कन्वेंशनल में आपका क्या आता है, कन्वेंशनल में आपका कोल आ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर पावर आ जाएगा, ठीक है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब किस में आ जाएंगे आपके, इसमें ये आपके कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। इनको प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स भी कहा जा सकता है, ठीक है, और कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स भी, ठीक। तो इनके कई नाम है, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक। कोल क्या है, कोल आपका कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। इसको कभी रिन्यू नहीं कर सकते हम, एक बार ये बर्न हो गया, ठीक है, तो उसके बाद हम फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। बर्न होने के बाद क्या होगा, ऐश बचेगा, राख, जिसको हम जो है रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। चूँकि मार्केट में इजीली अवेलेबल है इसीलिए इसको कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और हम लोग एनर्जी रिसोर्स के लिए मतलब हमको अगर इजीली वे में अगर हम पहले बात करें कि हमको कौन सा एनर्जी यूज़ करना है खाना पकाने के लिए, तो दिमाग में पहले ही आएगा कोल, ठीक है, कोल या फिर कह लीजिए कि वुड या टिम्बर, ठीक है, ये दिमाग में आएगा, ठीक है। तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स भी इसे कहते हैं, ठीक। अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स यानी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, सोलर पावर, विंड पावर, जियोथर्मल, टाइडल पावर, ओशियन वेव, ठीक है, वेव एनर्जी, ठीक है। तो ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, जिसको आप कंटिन्यूअस लंबे समय तक यूज कर सकते हैं बिना किसी पॉल्यूशन के, ठीक है। यानी ये एनर्जी रिसोर्स एबंड जो है एबंडेंट अवेलेबल है नेचर में, ठीक है, बहुत ही भारी मात्रा में इस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टीम पावर साइकिल में एनर्जी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। स्टीम पावर साइकिल में जो है कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली उसमें क्या है, मतलब जो वर्किंग सिस्टम है वो स्टीम बेस्ड है, ठीक है, जो वर्किंग सिस्टम है वो स्टीम बेस्ड है, ठीक। अब देखिए जैसे कि अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो भी उसमें भी लिक्विड ही होता है, ठीक है, वाटर ही होता है, ठीक। या फिर कह लीजिए सोलर एनर्जी से जो पावर बनते हैं, तो खैर अभी सोलर एनर्जी के लिए हम लोग इतने लंबे प्रोसेस पर नहीं जानते हैं। सोलर एनर्जी के लिए क्या है, आप डायरेक्टली आपके पास सोलर पैनल है जिससे आप जो है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इतने लंबे या सेंसिटिव प्रोसेस को हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, स्टीम पावर साइकिल में देखिए एनर्जी रिसोर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो ये प्रीवियस वाला केस है यानी हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इसमें एनर्जी का रिस्ट्रिक्शन है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कोल पावर को ही यूज करते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी का कोई इसमें नहीं है रोल, ठीक है, विंड पावर का कोई रोल नहीं है, ओटेक पावर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हुआ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जो हम लोग बहुत ही डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, ठीक। अब देखिए स्टीम पावर साइकिल, स्टीम पावर साइकिल में क्या है, इससे पहले रुकिए, पहले से इसमें कुछ छूट रहा है। अगर हम बात करें इसमें
एक पॉइंट आता है ये कूलिंग सिस्टम या कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर सिस्टम में पिछले वीडियो में उतना डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे जो कंडेंसर कूलिंग या कंडेंसर है, ठीक है, या कंडेंसेशन प्रोसेस या कंडेंसेशन यूनिट, कई नाम से जानते हैं इसको। तो इसमें जो है सोर्स की अगर हम बात करें, कूलिंग सोर्स, ठीक है, अगर मान लीजिए जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट है, ठीक है, उसके आसपास अगर कोई लेक है, ठीक है, कोई लेक, ठीक, या कोई बिग पॉन्ड, ठीक, या कोई आर्टिफिशियल रिजर्वायर, ठीक है, मैन मेड आर्टिफिशियल रिजर्वायर भी है, तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कूलिंग के पर्पज़ से। यानी यहाँ पे जो जो आपके पास हॉट वेपर आ रहा है, ठीक है, उसको हमको कूल करना है, ठीक है। कूल नहीं करेंगे तो आगे चल के जो है आपका पाइप बर्स्ट करने का चांस होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके कह लीजिए वर्किंग फ्लूइड में भी आपके पास हीट है, आप इधर से भी हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंट्रोपी, हम बात करें बार बार इंट्रोपी पे जोर दे रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर राइज, तो इंट्रोपी क्या है यहाँ पे हाई हो जाएगा। इंट्रोपी हाई होगा तो उस केस में जो आपका ये पाइप है बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हमको इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है, इस टरबाइन वाले सेक्शन में क्या है, जो वेपर हॉट वेपर है उसको हमको कूल करना है, ठीक है, यानी उसके एनर्जी को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से हम कोल्ड वाटर सप्लाई करते हैं इस सिस्टम में, ठीक है। इस सिस्टम में क्या है, देखिए कोल्ड वाटर जो है हम सप्लाई करते हैं, तो यहाँ से कोल्ड वाटर क्या है, वार्म होता है और उसको फिर से जो उसी सोर्स में वापस पहुँचा देते हैं जहाँ से लेके रिवर से लेते हैं। एक ये कंडीशन होगा। सेकंड क्या है, अगर सेकंड वाले केस में अगर आपके प्लांट के नज़दीक कोई भी सोर्स नहीं है, यानी ना लेक है, ना पॉन्ड है, ना कोई आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, तो उस केस में आप जो है एक कूलिंग टावर बनाते हैं, ठीक है। तो उस कूलिंग टावर में क्या है, कुछ इस तरह का होता है कूलिंग टावर, ठीक है, इस टाइप का कूलिंग टावर होता है। तो उसमें जो है उसके अंदर, इस कूलिंग टावर के अंदर में जो है नंबर ऑफ जो है ऐसे पैरेलल जो है पाइप्स होते हैं जिसमें नोजल लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे ऐसे नोजल रहते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस जो है स्प्रेडिंग करते हैं, कंटिन्यूअस जो है स्प्रे के फॉर्म में पूरे जो वेपर आ रहा है, ठीक है, उसको हम फ्लो कराते हैं, ठीक है, स्प्रे कराते हैं। यानी कोशिश ये करते हैं कि जो वार्म या हॉट वाटर है, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में लाया जाए, ठीक है। तो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये अपनी हीट एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है, यहाँ से जो भी नोजल से निकलेगा, ठीक है, स्प्रे, तो क्या करेगा, अपने हीट एनर्जी को जो है वो लूज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो कोल्ड वाटर यहाँ पे जो है बेसिन में ये कनेक्ट होगा, ठीक है, ये कोल्ड वाटर को फिर से जो है हम सर्कुलेट कर देंगे, फिर से देखिए यहाँ पे ये सर्कुलेट कर देंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे इस पाइप के थ्रू फिर से हम कोल्ड वाटर को सर्कुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कूलिंग चैम्बर के बारे में, ठीक है। यानी अगर आपके पास इस प्लांट के पास अगर नज़दीक में कोई लेक रिजर्वायर या आर्टिफिशियल रिजर्वायर या कोई पॉन्ड है, बिग पॉन्ड, तो आप जो है कूलिंग के पर्पज़ से, यानी जो वर्किंग फ्लूइड है उसको कूल करने के लिए इस सोर्स को आप यूज कर सकते हैं। नहीं है तो आप अपने कह लीजिए कि एक अलग से जो है आर्टिफिशियल रिजर्वायर हम बनाते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो सारा का सारा जो इसमें जो भी हम लगा रहे हैं, जैसे देखिए स्टीम पर साइकिल में बस इतना ही अंतर है कि जो ये सिस्टम हम लगाए ना कोल एनर्जी, आप यहाँ पे जो है आप कोई भी सोर्स यूज कर सकते हैं, कोई सोर्स मतलब कह लीजिए कि न्यूक्लियर पावर भी यूज कर सकते हैं आप, कोल भी यूज कर सकते हैं, सोलर पावर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, टाइडल पावर भी यूज कर सकते हैं, ठीक, आप ओटेक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टीम पावर में, ठीक है, आप विंड पावर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स करना जो है थोड़ा मूर्खतापूर्ण होगा, क्योंकि उसको इजी वे में स्टार्ट करने के लिए बहुत से प्रोसेस हैं, ये लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्टीम पावर है मोस्टली जो है हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यानी कोल हो गया, ठीक है, यानी वही कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, कोल हो गया आपका, न्यूक्लियर पावर हो गया, ठीक है, या फिर कह लीजिए आपका पेट्रोलियम कोई सोर्स हो गया, कोई फ्यूल हो गया, तो इस प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल
ये प्रोसेस के बारे में हम लोग बहुत ही डीपली जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में जो है आप जाइएगा, लिंक जो है आपको कोशिश करते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके जो है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी के लिए तो खैर ठीक है, ओके, थैंक यू।